हेलो डियर स्टूडेंट। हम जीन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, जीन संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। और हमने इससे पहले की जो वीडियो है उसमें जीन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, सेंट्रल डोग्मा के बारे में पढ़ा, और उसके बाद में जीन्स को हम किन किन आधार पर उनको डिवाइड कर सकते हैं, और जीन्स के प्रकार क्रिया के आधार पर कौन कौन से प्रकार है, हाउसकीपिंग और स्पेसिफिक जीन। देन उसके बाद में टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा, और उसके बाद में हमने थोड़ा सा उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर। जीन की जो स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल्स में किस तरह से पाई जाती है और यूकैरियोटिक सेल्स में किस तरह की पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक की जो जहाँ तक प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जनरली हम बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, इनको इंक्लूड करते हैं। और इनमें प्रोकैरियोट्स, एज यू नो दैट, इसमें एक तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और बहुत सारी मशीनरी है, बहुत सिंपल प्रकार की मशीनरी पाई जाती है। और ज़्यादातर जो डिस्कवरीज होती है, डिस्कवरी हुई है डीएनए के बारे में, वो हमें प्रोकैरियोटिक डोमेन से मिलती है। तो सबसे पहले जो डीएनए की स्ट्रक्चर है वो भी हमें प्रोकैरियोटिक सेल से ही मिलती है। तो प्रोकैरियोट्स में हम पर्टिकुलर प्रकार के एक बैक्टीरिया या उससे संबंधित उनकी हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे एक स्पेसिफिक डीएनए, जो डीएनए का पार्ट है ये, जिसको हम जीन्स के नाम से जानते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक जीन्स की एक स्ट्रक्चर को यहाँ पर दर्शा रखा है, बिल्कुल टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है। इस डीएनए की जो पार्ट जिसे हम जीन्स के नाम से जानते हैं, उसमें कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिनको हम फिर उनकी कोडिंग करते हैं। और ऐसा नहीं कि सारा पार्ट्स ट्रांसक्राइब होकर के मैसेंजर आरएनए नहीं बनाता है। तो इसमें जो पार्ट्स होते हैं डीएनए के, सबसे पहले हम इसे ध्यान से देखना होगा, ये 5 डेज से 3 डेज की तरफ है, ठीक है। और एक लैगिंग स्ट्रैंड होता है और एक कंटिन्यूस लीडिंग स्ट्रैंड होता है। और यहाँ पर हम जो स्ट्रक्चर ले रहे हैं वो जिससे डीएनए का, आरएनए का फॉर्मेशन होगा, उसका हम यहाँ पर ये पार्ट ले रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर को समझने से पहले यहाँ से एक तो ये डीएनए का पार्ट है और ये 5 डेज से 3 डेज की तरफ ये डायरेक्शन में रहता है। दूसरा ये है कि जो प्रोकैरियोटिक जीन्स हैं उसको हम जनरली 3 पार्ट्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक तो प्रोमोटर रीजन, और एक ये आरएनए कोडिंग सीक्वेंस, ये यहाँ से और यहाँ तक का पार्ट, ये एक्चुअल मैसेंजर आरएनए बनाएगा, ठीक है। और इसके आगे का पार्ट है, इसको प्रोमोटर के नाम से जानते हैं, जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आकर के जुड़ता है। देन उसके बाद में ये एक टर्मिनेटर होता है, जहाँ पर यहाँ टर्मिनेटर सीक्वेंस होती है, जिसमें यहाँ आकर के डीएनए से आरएनए जो प्रोसेस है वो यहाँ पर आकर के रुक जाती है, ठीक है। और एक इनकी नंबरिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें नंबरिंग में कैसे होता है कि यहाँ से, जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से डीएनए से आरएनए का बनने का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट कहते हैं। और जहाँ पर ख़त्म होता है उसको ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट के नाम से जानते हैं। इसके आगे की जो सीक्वेंस होती है उसको हम अपस्ट्रीम सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। और जो इसके आगे 3 डेज साइट की जो होती है टर्मिनेशन साइट के आगे, उसको हम डाउन स्ट्रीम सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये तो होगा, इसमें 0 नहीं होता है, इसमें यहाँ पर ये +1 +2 +3 +4 इस तरह से आगे बढ़ता है। लेकिन जब हम इसको 5 डेज की तरफ जाएंगे यहाँ से इनिशियल पॉइंट से, तो ये -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से ये आगे बढ़ेगा। इसी तरीके से अगर हम इसकी डाउन स्ट्रीम की तरफ जाएंगे, तो डाउन स्ट्रीम में यहाँ पे ये -1 -2 -3 इस तरह से ये आगे बढ़ता है।
तो प्रोकैरियोटिक जीन्स हैं उसमें 3 रीजन्स होते हैं। एक तो प्रोमोटर रीजन जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आकर के जुड़ता है, एक आरएनए कोडिंग सीक्वेंस जिसको एक्सोन्स के नाम से जानते हैं, इसमें इंट्रॉन्स नहीं होते हैं। ये हम अभी एक्सोन और इंट्रॉन्स के बारे में, इंट्रॉन्स वह पार्ट होता है डीएनए का जिससे आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता, बीच का पार्ट होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में इंट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। देन उसके बाद में टर्मिनेटर होता है जहाँ पर आकर के आरएनए पॉलीमरेज ऑटोमेटिकली अलग हो जाता है और वहाँ पर डीएनए से आरएनए प्रोसेस बनना बिल्कुल बंद हो जाती है। तो प्रोकैरियोटिक जो जीन्स हैं उसका एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर क्या है, एक तो इसमें कोई इंट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, देन उसके बाद में इसमें एक तो इंट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, इसमें इंट्रॉन्स नहीं पाए जाते, नो इंट्रॉन्स। और दूसरा क्या है, इसमें ये कंटिन्यूअस जीन्स इसमें पाए जाते हैं। तो ये डीएनए की स्ट्रक्चर है और इस ये प्रोकैरियोटिक जीन्स की एक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा ये कंटिन्यूअस होते हैं, मतलब एक जैसे यहाँ पर ये एक जीन्स की स्ट्रक्चर है और ये पूरी एक जीन्स की स्ट्रक्चर है, देन उसके बाद में दूसरी जीन की स्ट्रक्चर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। प्रोमोटर रीजन्स हैं उसमें प्रोमोटर रीजन, इस प्रोमोटर रीजन में कहाँ पर अरेंज रहता है ये प्रोमोटर रीजन, ये आपको सीक्वेंस बिल्कुल ये जगह इसकी बिल्कुल ध्यान रखनी है। यहाँ पे ये प्रोमोटर रीजन है और ये इनिशिएशन पॉइंट है, ठीक है। तो ये प्रोमोटर रीजन है जो ये येलोइश पार्ट हो रखा है इसका। तो ये प्रोमोटर रीजन एक तो इसके कौन से पार्ट की तरफ है, अपस्ट्रीम एरिया की तरफ है, अपस्ट्रीम एरिया में, और दिस सिचुएटेड ऑन अपस्ट्रीम ऑफ सीक्वेंस कोड, जो सीक्वेंस कोड करती है उसके अपस्ट्रीम में ये अटैच रहता है। दिस इज साइट दैट इंटरेक्ट इन आरएनए पॉलीमरेज बिफोर आरएनए सिंथेसिस अकर। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन जहाँ होता है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए पॉलीमरेज का डीएनए से जुड़ना जरूरी होता है, तो वहाँ ये प्रोमोटर रीजन पर आकर के जुड़ता है। तो प्रोमोटर रीजन प्रोवाइड द लोकेशन और डायरेक्शन टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। तो प्रोमोटर रीजन क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा, किस डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा, ये सारी जो एक तरह से रेगुलेशन का ये काम करता है इसमें ये प्रोमोटर रीजन। प्रोमोटर रीजन्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो प्रोमोटर रीजन है उसमें 2 सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जो अपस्ट्रीम पर लोकेटेड रहती है। वो है एक तो -35 रीजन्स, दूसरी होती है -10 रीजन, ठीक है। और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ATG, ठीक, यहाँ से प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, आगे यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये दोनों जो सीक्वेंस है -35 और -10, और ये जैसा मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे ये प्रोमोटर रीजन है, यहाँ से ये +1 सॉरी इसमें ये इस साइड पे ये -1 ये -2, ये इस तरह से सीक्वेंस में आगे बढ़ता है। ये -10 -35 ये इस तरह से ये आगे बढ़ता है। ये और ये ध्यान रखना ये अपस्ट्रीम है, और इसके आगे हम जाएंगे तो यहाँ पर ये +1 से लेकर के जितने से न्यूक्लियोटाइड हैं उतनी इसकी आगे हम इसको नंबर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो -10 रीजन है जिसको हम टाटा बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, और ये -10 को दूसरा जो नाम है इसको प्रिबनाउ बॉक्स है, क्यों प्रिबनाउ एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने सबसे पहले इस रीजन को इस लोकेशन की खोज की थी, इसलिए इसको प्रिबनाउ बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। या फिर इसको जो सीक्वेंस होती है इसमें
वो होती है TA होती है, ये सीक्वेंस होती है, इसलिए इसको टाटा बॉक्स के नाम से भी हम जानते हैं। देन उसके बाद में दूसरी जो सीक्वेंस होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो होती है एट -35 में, जिसमें जो सीक्वेंस जो पाई जाती है TTGA मतलब थाइमिन, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन और एडेनिन। तो ये सीक्वेंस -35 रीजन्स पर रहती है, और ये प्रोकैरियोटिक जो जितने भी जीन्स हैं उन सब में ये बिल्कुल समान रूप से पाई जाती है। और ये वो सीक्वेंस है जहाँ पर इस पूरे प्रोमोटर रीजन पे आकर के सबसे पहले क्या जुड़ता है, RNA पॉलीमरेज। तो these two are important promoter element recognize transcription factor। तो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो उसमें आकर के जुड़ते हैं वो उनको एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है, और इसमें बहुत सारे फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इनिशिएशन होता है, अनकोइलिंग होती है, कहीं पर DNA को तोड़ा भी जाता है, उसकी अनबाइंडिंग की जाती है, उसकी जो क्लोज्ड जो सीक्वेंस है उसको क्लोज्ड चैम्बर से उसको ओपन चैम्बर में उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो ये सारे डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स करते हैं, और ये रिकग्नाइज करते हैं ये डिफरेंट टाइप की जो प्रोमोटर रीजन्स में जो प्रोमोटर रीजन में जो सीक्वेंस है वो इसको निर्धारित करती है कि आगे से DNA से RNA का प्रोटीन होगा या नहीं। RNA coding sequence, the DNA sequence that will become copied into RNA molecular RNA, उसको DNA कोडिंग सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। DNA कोडिंग सीक्वेंस कौन सी है, इसमें ये DNA कोडिंग सीक्वेंस है, ये RNA कोडिंग सीक्वेंस है, ये जहाँ पर DNA से RNA का फॉर्मेशन होगा। देन उसके बाद में जो ये स्टार्ट होती है इनिशिएशन कोडन से और टर्मिनेशन कोडन पर ख़त्म हो जाती है। इसमें किसी प्रकार के कोई इंटरप्शन नहीं होता है, किस तरह की इसमें बाधा नहीं होती, कंटिन्यूस होता है, इसलिए इसमें नो इंट्रॉन्स पाए जाते हैं। कोलिनियरिटी ऑफ इट्स मैसेंजर RNA, कोलिनियरिटी का मतलब है DNA से मैसेंजर RNA, मैसेंजर RNA से का प्रोटीन का फॉर्मेशन होना। दूसरी बात यह है कि कोलिनियरिटी से हम दूसरा शब्द ये भी बताता है कि जो इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है DNA में, उसके आधार पर हम मैसेंजर RNA की जो उसमें जो न्यूक्लियोटाइड बनेंगे उनकी सीक्वेंस हम पता कर सकते हैं, और उससे कौन सा प्रोटीन में एमिनो एसिड्स की सीक्वेंस क्या होगी उसको भी हम बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कोलिनियरिटी। देन उसके बाद में एनी न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट ऑन इट्स लेफ्ट इज डिनोटेड बाय माइनस सिंबल एंड द रीजन इज कॉल्ड द अपस्ट्रीम एलिमेंट्स। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, ये अपस्ट्रीम सीक्वेंस है, यहाँ पर ये माइनस माइनस में, और इसके आगे जाएंगे तो हमें प्लस में हम इसको डिनोट करते हैं। तो एनी न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड होते हैं इसको माइनस सिंबल से, और जो राइट साइड होते हैं अपस्ट्रीम एलिमेंट बोलते हैं, इनको क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम एलिमेंट्स या अपस्ट्रीम सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। जैसे -10, -20, -35 एक्सेट्रा। और जो एनी सीक्वेंस टू द राइट ऑफ द स्टार्ट उसको हम डाउनस्ट्रीम एलिमेंट्स या डाउनस्ट्रीम सीक्वेंस के नाम से जानते हैं, और इसको हम +10 +35 के इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे ये डाउनस्ट्रीम, यहाँ ये प्लस से स्टार्ट। देन उसके बाद में टर्मिनेटर रीजन्स वो होता है जहाँ पर RNA पॉलीमरेज आकर के ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है DNA टेम्पलेट से, और फिर RNA पॉलीमरेज और उसमें जो जितने भी कारक इन्वॉल्व होते हैं DNA से RNA फॉर्मेशन के लिए, वो सब अलग अलग हो जाते हैं, और जीन्स का एक्सप्रेशन या जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन वहाँ पर रुक जाता है। ट्रांसक्रिप्शन जो टर्मिनेशन है, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन जब पढ़ेंगे तब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली ये रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट होता है। रो एक
सीक्वेंस या एक एंजाइम्स का नाम है। तो दो प्रकार से ये टर्मिनेट हो सकता है, लेकिन बेसिकली ये क्या है कि जब कोडिंग जो स्टॉप कोडॉन जब आ जाते हैं तब ये टर्मिनेट हो जाता है या डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन बंद हो जाता है।